बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन रहा है, एक ऐसी रियासत बन रहा है जहाँ के आप और हम जो कमरों के अंदर बैठ के बात करें, जो हमारे रिश्तेदार बात करें, वो भी बात सामने आ जाया करे, वो भी रिकॉर्ड हो जाया करे। और दूसरा ये कि अगर आपकी हमारी एक हम किसी ओहदे पे हैं लेकिन हमारे घर वालों की एक ओपिनियन है, तो क्या हम कहें कि जो घर वालों की जो राय है, जो उनकी ओपिनियन है, वो ऐन वही हो जो आपके ओहदे से मुंसलिक आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। मसलन अब हम आपको बताएं कि हम बात क्या कह रहे हैं। इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पढ़ा, हमने सुना देखा, यानी ट्विटर पे एक ऑडियो लीक हुई है, छोटी सी ब्रीफ है जो लीक हुई है। उसमें जी बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो हैं सास, और दूसरी तरफ मुबैना तौर पे तारिक रहीम साहब जो लॉयर हैं उनकी बेगम बात करें। बज़ाहिर सही लगता है, आई एम नोबडी टू जज, मतलब जाहिर है फोरेंसिक वगैरह की बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर सही लग रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि इशू ये नहीं कि सही है या गलत, उन्होंने वो बात क्या करी है। दोनों जो हैं ख़वातीन, वो अपने जो उनका की ओपिनियन है, सियासी ओपिनियन है, पीटीआई के हवाले से, फौज के हवाले से, ये सब वो बड़े खुले तरीके से एक दूसरे से डिस्कस कर रही हैं। एक कह रही जी माशाल्लाह क्यों नहीं लगता, दूसरे कहते हैं कि जी इमरान खान को इतनी सपोर्ट है, मैंने अपने दामाद से कहा, इन चीफ जस्टिस साहब से, कि तुम्हारे साथ लाखों लोग खड़े। तो फिर क्या हुआ? तो इसमें गलत बात क्या? कोई समझाए हमें कि इसमें बात क्या। ये नहीं कि आपका ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो तनकीद हो, हमने भी बहुत तनकीद की है, हमने तनकीद किया उनकी जजमेंट्स पे, हमने कहा कि बेंचेस पे, हमने कहा जिस तरीके से वो उसको संभाले हुए हैं या नहीं संभाले हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामलात, तो उस पर हम तनकीद करेंगे। हमारा हक बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सही फैक्ट्स पे बेस्ड एक तनकीद करें उनकी, कि और अपनी राय दें। फिर हम कहते हैं कि फैक्ट्स पे बेस्ड। और फिर बड़े सवाल हैं कि जी इनको क्यों सुन लिया, असद उमर साहब को सुन लिया, बाकी वहाँ पॉलिटिशियंस बैठे थे उनको नहीं सुना। फिर जी कि आपने 63 जो लाहौर पंजाब के हवाले से जो आपने जजमेंट दी, आपने आइन का जो बदल दिया जो उसकी रूह थी, और आपने बहुत से, अच्छा आपने सुओ मोटो क्यों ले लिया। ये बहुत से मामलात हैं, हमने किए तनकीद और हम करते चले जाएंगे जैसे हमें समझ आता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात करें, लेकिन हकायक को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर राय हकायक से जो हम अखज़ करें राय। और साथ ही अब आपका क्या ख्याल है कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी जज हैं, उनको भी बात नाप तोल के करनी चाहिए, उनको भी वही बात करनी चाहिए जो आइन की बात है, उनको भी वही चीज़ आगे प्रमोट करनी चाहिए जो हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को करनी चाहिए। और हम कौन होते हैं कहने वाले? माने हमारे कि जो आइन कह रहा है, जो उनकी जजमेंट्स हैं, जो रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट हैं, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इसका सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक जगह बात है। अच्छा, वो तो तारिक रहीम साहब है लॉयर, उन पर भी जी पीटीआई के लॉयर है वो, कि जी उन्होंने उनकी जो बेगम है वो क्या कह रही हैं, वो कह रही जी माशाल्लाह लगा दें। तो कह रही हैं, तो आप में से कितने करोड़ लोग कहते हैं, कितने हज़ारों कहते हैं, करोड़ तो गलत हमने कहा, हज़ारों लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं। बड़े बड़े जयद लिखने वालों ने कई पॉइंट्स में कहा जी माशाल्लाह लगाएं, कभी किसी ने कहा नहीं लगाए। पाकिस्तान, ये दोनों जो ख़वातीन हैं ये पाकिस्तान की शहरी हैं, तो ये बताएं कि किसने आपको हक दिया है कि इनकी कॉल्स रिकॉर्ड करें। ये आपको हम बताएं। अगर आपका जो भी कर रहा है ये, अगर आपका ख्याल है कि आप इससे पाकिस्तान को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को किसी बहुत ज़बरदस्त रास्ते पे ले जा रहे हैं जो कि मुल्क को ज़बरदस्त रास्ते पे ले जाए, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी सोच गलत है। नंबर एक, एज इंडिविजुअल्स सिटीजन्स, इंडिपेंडेंट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, भले से उनकी किसी से रिश्तेदारी है, अगर आपको ये पता चले कि वो रिश्तेदारी के नाम पे उन्होंने पैसा खा लिया है, रिश्तेदारी के नाम पे उन्होंने लोगों के जॉब्स दिलवा दिए हैं और रिश्तेदारी इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा दिया, तो आप फिर यकीनी तौर पे ये हम बात उठा सकते हैं और उठाते हैं, बहुत मरतबा उठाई ये बात।
लेकिन बहैसियत शहरी के उनकी जो एक ओपिनियन है, तो क्या करें, अब चीफ जस्टिस साहब की जो बेगम है या उनके जो वो है सास, वो ओपिनियन नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती? आपका आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है। आर्टिकल 19 क्या, हर अकल और समझ बूझ वाला माशरा हर जगह एक बात करने का हक है, एक ओपिनियन रखने का हक है। दीज आर टू विमेन, या मैन होते या वुमेन, डजंट मैटर। ये दो पाकिस्तानी शहरी हैं जो एक बात करें और एक अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आप ये बताएं कितने लोग हैं जो ड्राइंग रूम में, अपने लाउंज में, अपने कमरों में, अपने बेडरूम में बैठ के गुफ्तगू नहीं करते और तंग आके कहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। फ्रस्ट्रेशन होती है, सही बात होती है, गलत, हजार चीजें हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये क्या कर रहे हैं इस खेल में? क्या करें कि आपने उनकी रिकॉर्ड कर ली कॉन्वर्सेशन और आपने कहा कि जी ये, अब वो कह रही माशाल्लाह लगाओ, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है, तो ये इस वजह से अब लुबे लुबाब ये है कि जी इससे अखज़ आपने ये कर लिया कि जी ये इसलिए, ये तो बिल्कुल, एक तो है इमरान खान वाले लोग वो कह रहे हैं माशाल्लाह लगाएं, और जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उनकी बेगम भी, वो भी कह रही हैं कि उनकी सास, वो भी कह रही हैं जी ये प्रो इमरान खान ही होना चाहिए आपको। आप उधर तक ही रहिए जहाँ तक कानून और आइन और उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में बात करनी है। ये इतनी ज़्यादा कानून से हटकर समझ अकल से गिरी हुई बात है कि आप इन लोगों के टेलीफोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो होना नहीं चाहिए। इस पर और मुज़म्मत भी बात, लफ्ज़ जो है बेमाने हैं, इसको गलत कहना भी बेमाने। दीज आर सच वीक टर्म्स फॉर द ग्रेट सिन, फॉर द ग्रेट ब्लंडर दैट इज बीइंग कमिटेड बाय डूइंग दिस। ये शॉकिंग था हमारे लिए कि ये गुफ्तगू सुने। इतना दुख होता है कि जिसका भी ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके आप कुछ अचीव कर रहे हैं इस मुल्क के लिए या अपने लिए। ये तो अब एक साइड पे एक है, दूसरी साइड पे कोई और है। जो भी जिस साइड पे होता है, स्विच द साइड्स एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग टू बी गेन फ्रॉम दिस। आपका ख्याल है कि ये लीक करके कोई आप किसी को खराब कर देंगे? आप पब्लिक सपोर्ट जहां है वो तो रहेगी। चीफ जस्टिस साहब की तनकीद, आई विल से अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चीफ जस्टिस साहब की जजमेंट्स की, उनकी जो मूव्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उसकी तनकीद करें, फैक्ट्स के साथ करें। बहुत किया हमने, हम फिर भी करेंगे। उनकी जजमेंट जो अभी जो उनका ऑर्डर आया पीछे, उस पर हमने बात की। लेकिन आपको कौन ये इतनी गिरी हुई हरकत की आपको देता है इजाजत? और कौन सी सोच है जिसका आपका, अब आप कह, मतलब क्या सोच है आपका ख्याल है कि आप इन खवातीन की, तो व्हाट इज द एफर्ट, ऑफ कोर्स व्हाट्स द अटेम्प्ट कि जी आप ये इनकी निकालें और पब्लिक कर दें, और फिर पब्लिक को पता चलेगा कि ये जी दोनों, एक तरफ ये माशाल्लाह भी चाह रहे हैं और वो भी इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो इमरान खान माशाल्लाह चाह रहे हैं, तो आप इमरान खान के यहाँ से, पीटीआई के यहाँ से जो बातें होती हैं, आप उसको लेके उसकी तनकीद 100 दफ़ा करें। आप इनकी पार्टी के ओहदेदारों की बात लें और उस पर तनकीद करें। आप चीफ जस्टिस साहब की जजमेंट्स लें और उस पर तनकीद करें, और पार्टिजन और जो भी आपको नज़र आ रहे हैं जिस पे लोग बहुत बात करें, उस तक रहें भाई और बहनों, जिसने भी ये किया है उस तक रहें। ये जो ये दिस इज वेरी स्कैरी, वर्स देन अ पुलिस स्टेट। इसका मतलब कि सांस भी नहीं ले सकते, आपकी रिश्तेदारी है किसी से तो आप सांस भी नहीं ले सकते। ये आप करते थे जब ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी, उस वक्त भी ये होता था
कि ये इस तरह से नवाज शरीफ ने छींक मार दी, मरियम नवाज ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, और हम कहते रह जाते थे कि भाई ये ना करें, डोंट इंटरफियर, डोंट इंट्रूड इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ्स। जो अपने ओहदे के हवाले से, अपना जो उनका जिस पे बैठे हैं पोजीशन पे, उस हवाले से जो कह रहे हैं उसको आप तनकीद करें। बड़ा सख्त ये सीरियस मामला है, और आप पता नहीं आज आप शायद जीत जाए, शायद आप कुछ आपको इससे हासिल हो जाए। पाकिस्तान का जो कलेक्टिव एक वैल्यूज़ हैं, एक जो पब्लिक स्पेस में एक डिग्निटी होती है और एक सुलझी हुई एक तौर तरीका होता है, उसको तो आप खाक में मिला रहे हैं। मिलाते पहले भी होता रहे, अभी तो इंतहा हो गई। अगर आप दोज हु आर मैनेजिंग, और अगर आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे वो जहाँ जाते हैं वो जिसको पकड़ते हैं वो कहते हैं जी हमें नहीं कहा, पहले किसी और ने कहा है हमें। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप लोगों को कहें प्राइवेटली कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन कर रहा है, ये जी इदारे कर रहे हैं, तो फिर आपको देन यू शुड गो होम। कब कौन इस तरह का मौका लेके आएगा सामने कि इस तरह के इक़दाम उठाएगा कि जी जो कर रहे हैं लोग गलत चीज़, जो अगर इदारे कर रहे हैं तो आप उनको आप चेक नहीं करेंगे, आप कहेंगे आप हेल्पलेस हैं, या आपको इस दफ़ा लग रहा है कि जी इस जंग में हमें भी फ़ायदा है तो चलो। यही होता है ना जी, यही होता है। इमरान खान साहब ने भी यही किया, करने दो इदारों को जो करना है इन्होंने, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है, इसको भी पकड़ो, इसको भी करो, राना सनाउल्लाह की गत बना दो, तो मैं जी ANF करिए, मैं तो ठीक है जी करिए, और वो कि अल्लाह के सामने जान देनी है, आपके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं। और आज कहाँ ANF का मतलब इतना गलत बेहुदा चार्ज, और कहाँ राना सनाउल्लाह। उस वक्त इमरान खान साहब को लगता था दैट्स फाइन, इट्स हेल्पिंग मी। अब इनको लग रहा होगा कि इट्स हेल्पिंग देम, कि इस तरह से सबको ख़राब कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोस है। और जिसका ख्याल है कि ये जो गेम है इसमें इनको हरा दो तो हम जीत जाएं तो बस फिर बात बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये जो ऑडियो है, दिस इज़ ये लोएस्ट लेवल है ऑफ अ बैटल। इस तरह तो मुकाबले नहीं होते। इस मामले पे हमारी तरफ से इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जिस भी जमात से हैं, चाहे आप PMLN से हैं, चाहे आप ANP से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, आप इस चीज़ को कंडेम करेंगे, इस एक्शन को कंडेम कीजिएगा। इसी में मुल्क का और आपका और हमारा सबका फ़ायदा है, ये हमारी बेहतरी के लिए है। एज आई सेड, वो बाकी जो पॉलिटिकल बैटल है, आप 100 दफ़ा इश्यूज़ पर फोकस करें और तनकीद जिसको भी करें। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुआ करते रहिए और सही कदम उठाते रहें।